Okay, ladies and gentlemen, please. Ladies and gentlemen, please stop. So the topic which we are discussing today, although it is your reading assignment number 1. I gave you yesterday 2 reading assignments. Number 1 is the introductory networking. So at least you should know about the introductory networking. And number 2, intro to LANs. तो ये 2 टॉपिक्स जो हैं ये आपने पढ़ने हैं। ये देखें जी, साथ लिखा हुआ है कि रीडिंग असाइनमेंट नंबर 2, और माशाल्लाह आप लोगों ने उसको बहुत पसंद भी फरमाया। इसका मतलब है कि फिर तो पढ़ के आए होंगे। देखें जी, हमें जवाब भी मिल गया कि हाँ जी बिल्कुल यही बात है। तो इसमें इंट्रोडक्शन टू लैन में क्या है, और सबसे अच्छी बात यह है कि इंट्रोडक्शन टू लैन के साथ ये एक वीडियो भी मौजूद है, तो आप इसको भी सुन सकते हैं। तो थोड़ा सा, और सबसे इससे भी अच्छी बात यह है कि इसमें व्हाट यू हैव एक्स्ट्रा इज दी कि आपको अगर कोई एक्सपेरिमेंट करना है तो सिमुलेटेड इन्वायरमेंट कह लें, ये वर्चुअल इन्वायरमेंट आपको प्रोवाइड कर दी जाती है। मिसाल के तौर पे साइट व्यू, तो आप इसको जब क्लिक कर दें तो यू विल बी गेटिंग दी वट एवर इज रिक्वायर्ड। तो आप उस पर एक्सपेरिमेंटेशन करके चीज़ों को ज़्यादा बेहतर तरीके से सीख सकते हैं। तो वन इज अबाउट द इंट्रोडक्शन टू लैंस, एज यू कैन सी, एंड द फर्स्ट वन इज this one, introductory networking. Introductory networking. In the introductory networking, ladies and gentlemen, we will be covering these topics. The first one is the OSI model, which we already probably know. Then is the G. The first one is introductory. The second one will be the TCP/IP model, how these models look in practice, and introductory to basic networking tools. जो कि आपने इनमें से कई टूल्स जो हैं वो आपने अपनी लैब में पढ़ लिए हुए हैं, तो उनको देखने की कोशिश करेंगे। तो इस साइट का फायदा ये है कि जब भी आपको कुछ पढ़ाता है तो आपसे ज्यूम करता है कि आप उसके कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछेगा और आपने उनके ठीक आंसर्स देना जरूरी है। क्लियर? तो पहले में क्योंकि उसने सिर्फ अपने इंट्रोडक्शन दी है कि अपने ऑब्जेक्टिव्स बताए हैं, इसलिए वो कहता है कि जी लॉग इन टू आंसर। तो आपने लॉग इन, अगर मैंने लॉग इन नहीं किया हुआ तो आप यहाँ से अपना यूजर नेम पासवर्ड बना लें और उसकी मदद से लॉग इन कर लें। क्लियर एवरीवन? मिसाल के तौर पे अगर मैं कंट्रोल सी करके इधर आ जाता हूं, इधर इसलिए आता हूं कि प्रॉब्ली मेरा यूजर नेम पासवर्ड इसमें सेव होगा। तो अभी देख लेते हैं कि जी सेव है कि नहीं है। तो सेव है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर ये सेव है तो मैं अब मुझे नहीं कह रहा कि लॉग इन टू आंसर द क्वेश्चन। तो पहला काम ये है कि आप सब ने अपने यूजर नेम्स बनाने हैं, और यहाँ पे पहले में क्योंकि क्वेश्चन नहीं है, नो कह रहा है कि नो नीडेड आंसर, तो सिंपली यू कैन से क्वेश्चन डन। देन वी विल गो टू द नेक्स्ट वन, एंड दैट इज द ओवरव्यू ऑफ, जैसे मैंने कहा कि पहले हम ओएसआई मॉडल को, फिर कुछ इनकैप्सुलेशन को, फिर उसके बाद हम टीसीपी मॉडल को, और फिर कुछ टीसीपी टूल्स, सॉरी नेटवर्किंग टूल्स को, जिसमें पिंग, ट्रेसआरटी, हुइज, डिग वगैरह शामिल हैं। और फिर आखिर में आपको बताता है कि ये नहीं कि एग्जाम के खत्म, कहता है कि आगे जाने का रास्ता भी आपको बता रहा हूँ, फर्दर रीडिंग का रास्ता भी आपको बता रहा हूँ। तो प्रॉब्ली इट्स ए गुड टूल। So we go to the next, which is the OSI model. तो ladies and gentlemen, आपको ऑलरेडी इसलिए रीडिंग असाइनमेंट दी कि आपको ऑलरेडी बताया गया हुआ है कि 7 लेयर्स कौन कौन सी है, और याद कराने के लिए तो आपके क्विज नंबर 1 में भी दिए कि जी आप टीसीपी और टीसीपी और ओएसआई मॉडल को आपस में कंपेयर करें, और आपको पता चला कि 7 लेयर जो हैं उनके नेम्स क्या हैं। याद करने के लिए मैंने आपको एक छोटा सा फार्मूला दे दिया था कि P फॉर प्लीज, D फॉर डू, N फॉर नॉट, T फॉर थ्रो, S फॉर सॉसेज, P फॉर
पिज्जा एंड ए फॉर अवे। तो यू कैन, इसके नाम से आप इसको याद रख सकते हैं। एक तरीका ये है। दूसरा ये है कि इसने लिखा है कि आई पर्सनली फेवर दिस वन, एंशियस पेल शेक्सपियर ट्रीटेड नर्वस ड्रंक पेशेंटली। तो one of the way is to remember them by using this these words as well. So whatever suits you, but important is learn. You should remember the names number one and in an order. अगर ये आगे विषय दिए तो सिंपली जैसे कि आई डोंट रिमेम्बर, लेकिन प्रॉब्ली ए बी में कोई स्टूडेंट था, उसने कहा कि जी मैंने तो क्विज बिल्कुल ठीक किया है, तो आपने मुझे 0 नंबर दिए। तो उसी वक्त मैंने उसका जब देखा तो दैट वाज आउट ऑफ ऑर्डर। तो जब इसका मतलब यही नहीं पता कि किस लेयर ने किसको देना है, इसका मतलब सब कुछ गड़बड़ है। तो वो चीजें एक्सेप्ट किसी सूरत भी नहीं होगी। ओके, तो लेडीज एंड जेंटलमैन, उसके बाद ये एक एक लेयर को एक्सप्लेन करता है। तो आपकी मर्जी है तो आप इसको हाईलाइट कर लें अपने लिए। ये हमने इसको हाईलाइट कर लिया, नहीं हुआ। एनीहाउ, लेट्स ब्रीफ टेक ए लुक एट ईच ऑफ दीज इन टर्न। तो अब आपने देखना है कि हर लेयर का क्या काम है। एप्लीकेशन लेयर का क्या काम है, डेटा लिंक लेयर का, प्रेजेंटेशन लेयर का क्या काम है, सेशन लेयर का क्या काम है, ट्रांसपोर्ट लेयर का क्या काम है, कौन से यहाँ पे प्रोटोकॉल्स हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि कल अगर आपसे मैं पेपर में पूछ लेता हूँ या असाइनमेंट में क्विज में पूछ लेता हूँ या वाइवे के दिन पूछ लेता हूँ कि मुझे इस लेयर का कोई प्रोटोकॉल बताओ, तो आपको पता होगा जी ये वाला प्रोटोकॉल यहाँ पे और इसका ये फंक्शनैलिटी है। क्लियर? ओके, तो साथ ही डेटा लिंक लेयर, फिजिकल लेयर, तो इन लेयर्स के करने के बाद आप इन क्वेश्चंस पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे क्योंकि मैंने पहले से इसको किया हुआ है इसलिए यहाँ पे आंसर मौजूद हैं, लेकिन आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि वो हम मांग क्या रहे हैं। मिसाल के तौर पे वो कहता है कि विच लेयर वुड चूज टू सेंड डेटा ओवर टीसीपी और यूडीपी। तो यहाँ पे आपने आपने इस्तेमाल कौन सा करना है, नंबर है। तो मैंने इसलिए कहा था कि आप ये नहीं कर सकते कि दिल चाहे तो नंबरिंग तो मर्जी है, नॉर्मल मर्जी होती है। मिसाल के तौर पे अगर मैं नंबर ऑफ स्टूडेंट यहाँ पे काउंट करना चाहूँ तो मेरी मर्जी है कि मैं इधर से स्टार्ट कर दूं, 1 2 3 4 5 काउंटिंग कर दूं। मेरी मर्जी है कि आखिर से स्टार्ट कर दूं, मेरी मर्जी है कि इस साइड से स्टार्ट कर दूं। लेकिन यहाँ पे मर्जी नहीं है। यहाँ पे ऑलवेज दी टॉप लेयर विच द एप्लीकेशन लेयर इज लेयर 7 if it is OSI model. Otherwise, it is a fourth layer. Sorry, total 5. So when you're starting, the top layer is the fifth layer. 4 कह लो, 5 कह लो, लेकिन मैं एग्जाम में भी और क्लास में मैंने 5 पे सिर्फ इम्फेसाइज किया। तो आई विल एक्सपेक्ट फ्रॉम यू दी 5 आंसर। ठीक है? तो आपको कहता है कि अगर आप पेन कापी आपके पास है तो ये अपने पास ये मॉडल बनाई, शाबाश, और को नंबर दे दें। इफ यू हैव द पेन पेंसिल विद यू, जीओसाई मॉडल को ड्रॉ कर लें। तो फिर हर आंसर को मैं साथ साथ एक्सप्लेन भी करूंगा, क्योंकि लाजमी तौर पे अभी आपने पढ़ा नहीं है इसको, कि पढ़ क्या है, पढ़ क्या है। शाबाश जी, जल्दी से अपने पास इसको ड्रॉ कर दें और नंबर कर दें इसको। यानी मेरा कहने का मकसद ये है कि आप लोग इस तरह एक ये बना लें जिसका
तो यूं आप 7 लेयर का मॉडल बना लेंगे, उनके अंदर उनके नेम्स लिख देंगे, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो आप स्टार्ट कर देंगे फिजिकल लेयर से, देन द डेटा लिंक लेयर, देन द नेटवर्क लेयर, देन द ट्रांसपोर्ट लेयर, देन द प्रेजेंटेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, एंड फाइनली द एप्लीकेशन लेयर। आप इनको नंबरिंग कर देंगे साथ ही, मिसाल के तौर पर 1 2 3 4 5 6 एंड 7 कर दिया सबने। अब आ जाइए पहले क्वेश्चन की तरफ। कहता है कि जी विच लेयर वुड चूज टू सेंड डेटा ओवर टीसीपी और यूडीपी। तो टीसीपी और यूडीपी आपके किस लेयर पे है? ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर। तो इसका मतलब विच लेयर, व्हाट शुड बी द आंसर? 4, दैट द रीजन 4 रिटन हियर। फिर कहा गया विच लेयर चेक्स रिसीव डेटा, रिसीव्ड इंफॉर्मेशन। अब लाजमी तौर पे रिसीव्ड इंफॉर्मेशन हुई है तो यहां से होगी, फिजिकल लेयर से होगी, मीडियम से होगी, ऐसा ही है ना। तो मीडियम से हमें इंफॉर्मेशन मिली, कहता है ये चेक करना है कि ये डेटा करप्ट है कि नहीं है, ये डेटा करप्ट है या यानी एरर्ड है या एररलेस है। तो इल्हाम कहां से पता चलेगा? क्यों डेटा लिंक लेयर कैसे बताएगी, कैसे बताएगी, ये तो पूछ रहा हूं, क्योंकि यहां तो हिंट दे रहा हूं पेपर में, तो फिर इससे अगला सवाल पूछूंगा ना। जी ईशा, जी इंशरा, सवाल समझ आ रही है? रिपीट, क्या क्वेश्चन है? जी बच्चे, सेशन लेयर, ओके। तो व्हाट्स योर नेम? सोमिया। सोमिया का ख्याल है कि सेशन लेयर, इल्हाम का ख्याल है कि डेटा लिंक लेयर। तो जवाब जो है, जिनको सब कुछ पता है उनसे पूछते हैं। जी जेंटलमैन, आप तो नजर भी आ रहा है और सबसे आगे भी हैं। तो द आंसर इज डेटा लिंक लेयर सोमिया, लेकिन इट इज डन बाय द एफसीएस, फ्रेम चेक सीक्वेंस फील्ड, 32 बिट फ्रेम चेक सीक्वेंस फील्ड प्रेजेंट इन दी लेयर 2। क्या जवाब है इसका? इट इज ए फ्रेम check sequence field which acts like a trailer in layer 2, in layer 2 header, trailer, data link layer of data in data link layer, data link layer। जी जेंटलमैन, कैसे आना हुआ? चाय का प्रोग्राम तो खत्म हो चुका है। आज ही तो आप आधी क्लास लेट है, थोड़ा तो नहीं है। बैठ जो आज, बात मेरी क्लियर हो रही है? तो लेडीज एंड जेंटलमैन, यहाँ पे जो एल्गोरिथम अगर आपसे कल पूछ लिया जाए, तो यहाँ पे एल्गोरिथम जो इस्तेमाल होता है डेट इज कॉल्ड सी, CRC, साइक्लिक रिडंडेंसी चेक, साइक्लिक रिडंडेंसी चेक। तो ये एल्गोरिथम इस्तेमाल करके, मिसाल के तौर पे आपके दिल में एक क्वेश्चन आ भी रहा है, सोमिया ये सोच भी रही है कि अगर कोई डेटा अमेरिका से आया तो मुझे कैसे पता कि ये वही डेटा है जो अमेरिका से भेजा गया है। अगर मुझे पहले से पता है तो फिर तो मैं उसे कहूं मुझे मत भेजो, मुझे पता है तुमने क्या भेजना है, मैं खुद ही जनरेट कर लेता हूं। इसका मतलब मुझे नहीं पता। फिर ये है कि क्या मेरे पास कोई जादू की छड़ी है कि मुझे पता चल जाए कि ये वाला ठीक है और ये वाला फ्रेम ठीक है, ये वाला गलत है? नहीं, ऐसी बात भी नहीं है। तो इसके ऊपर इसका मतलब है कि हम एल्गोरिथम इस्तेमाल करते हैं, उस एल्गोरिथम को हम डेटा सोर्स एंड पे भी देते हैं और डेस्टिनेशन एंड पे भी वही जो डेटा रिसीव होता है वही उसी एल्गोरिथम को देते हैं। अगर दोनों का रिजल्ट सेम आ जाता है तो हम कहते हैं डेटा में कोई करप्शन नहीं आई। और अगर उसमें कोई चेंज आ जाए, यानी कि सोर्स के ऊपर कुछ और आउटपुट आए, डेस्टिनेशन में कुछ और आ जाए, इसका मतलब डेटा में कुछ मसला है। कहाँ है मसला नहीं पता, लेकिन मसला है दैट्स पता। एनीवन? CRC एक प्रोटोकॉल का नाम है, एक एल्गोरिथम का नाम है, जिसका काम ये होता है कि आप अपना यूजर के एंड पे जो भी आपका डेटा है,
वो इस एल्गोरिथम के हवाले कर देता है, इस एल्गो के हवाले कर देता है। एल्गो जब इस डेटा पे इंप्लीमेंट होता है, अप्लाई होता है, तो ये हमें कुछ बिट्स, एक्स्ट्रा बिट जिनको रिडंडेंट बिट्स कहा जाता है, वो दे देता है। अब सोर्स क्या कर दिया, सोर्स का एंड है, ये किसका एंड है सोमिया, किसका एंड पे बात कर रहा हूं मैं, सोर्स। यानी कि सोमिया मुझे कोई डेटा भेज रही है, तो सोर्स कौन हुआ, सोमिया, और डेस्टिनेशन हो गया मी। अब क्या होगा लेडीज एंड जेंटलमैन, ये साइट मैं कलर चेंज कर देता हूं, ग्रीन कर देता हूं, ये साइड ये करेगी कि सोर्स एंड ये करेगा कि डेटा और ये रिडंडेंट वेट्स, जिसको मैं आरबी लिख देता हूं, ये भेज देगी टुवर्ड द डेस्टिनेशन, टुवर्ड द डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन क्या करेगी, यहां से डेटा निकालेगी, ये डेटा इसने डेस्टिनेशन ने निकाल दिया, और इसके ऊपर फिर अपना वही एल्गोरिथम, दोनों को नोन है, स्टैंडर्ड है सीआरसी। तो सीआरसी इस पे अप्लाई करता है, एल्गो इंप्लीमेंट करता है, और रिडंडेंट बिट्स यहां भी जनरेट हो जाते हैं, आरबीज। तो इसको आप कह लें आरबी सेंडर एंड, इसको आप कह लें आरबी रिसीवर है। अब ये इस रिडंडेंट बिट्स को और जो रिसीव हुए हैं रिडंडेंट बिट को कंपेयर करता है। अगर कंपैरिजन इज सेम, इसका मतलब है कि दोनों का इनपुट सेम है, इसका मतलब डेटा में कोई करप्शन नहीं हुई। लेकिन अगर इसमें कोई एक बिट भी आगे पीछे हो गया है, तो इसका मतलब है कि आप दोनों की रिडंडेंट बिट सेम नहीं आएंगी। इससे मतलब यह है कि कोई ना कोई गलती हो चुकी है। क्लियर एवरीवन? एफसीएस इसका नाम है, फ्रेम चेक सीक्वेंस। इस फील्ड का जिसमें हम ये रखते हैं उसका नाम है एफसीएस, फ्रेम चेक सीक्वेंस। क्लियर हो गया? फिर कहता है इन विच लेयर वुड डेटा बी फॉर्मेटेड इन प्रिपरेशन फॉर ट्रांसमिशन। तो यहां पे क्योंकि 2 लिखा हुआ है तो डेटा लिंक लेयर, तो जो भी डेटा आपका आता है, अब उसको ट्रांसमिशन के लिए फिजिकल लेयर पे जाना होता है। तो आखिरी काम जो होता है वो आपका डेटा लिंक लेयर करता है। वो कार्ड जो मैंने आपको चंद दिन पहले दिखाए थे, उस कार्ड से जब गुजरता है तो अपने, चाहे वो आगे उसके कॉपर मीडियम हो, फाइबर मीडियम हो, एयर मीडियम हो, उसके मुताबिक उसको फॉर्मेट कर देता है। क्लियर एवरीवन? फिर कहता है विच लेयर ट्रांसमिट एंड रिसीव। डेटा कहां से ट्रांसमिट और रिसीव होता है, फिजिकल लेयर से। और फिजिकल लेयर का नंबर क्या है, 1, इसलिए यहां पे 1 लिखा हुआ है। क्लियर? फिर कहता है कि विच लेयर इनक्रिप्ट, कंप्रेस और अदरवाइज ट्रांसफॉर्म इनिशियल डेटा टू गिव ए स्टैंडर्ड, यानी फॉर्मेटिंग। इसका मतलब है कि वो कहना चाहता है कि इंक्रिप्शन, कंप्रेशन और फॉर्मेटिंग किस लेयर का काम है, प्रेजेंटेशन लेयर। बिफोर कि आप डेटा भेजें, आप उसको कंप्रेस भी कर सकते हैं, आप उसको इनक्रिप्ट भी कर सकते हैं, आप उसको अपनी मर्जी के मुताबिक फॉर्मेट भी कर सकते हैं। किस लेयर का काम है, प्रेजेंटेशन लेयर का काम है। कोई क्वेश्चन? शाबाश। इस वाले में, ऊपर वाले में से क्या मुराद? यहां पे हमने कहा कि जो भी आपका एप्लीकेशन लेयर को या प्रेजेंटेशन लेयर को, व्हाट्स नेम हसीब, इस लेयर को ये नहीं पता कि इस जगह पे कौन सा मीडियम, कौन सी टेक्नोलॉजी है। एम आई राइट? मिसाल के तौर पे इस वक्त मैं जूम के साथ ये मीटिंग कर रहा हूं और ये डेटा आपका स्टोर कर रहा हूं। ओके, क्या क्या मेरी एप्लीकेशन को पता है कि जी ये लाजमी तौर पे कॉपर पे भेजेगा, फाइबर पे भेजेगा, एयर पे भेजेगा? नहीं पता। तो लाजमी तौर पे जब ये डेटा आएगा लेयर 2 पे, यानी डेटा लिंक लेयर पे, तो डेटा लिंक लेयर पे क्योंकि कार्ड लगा हुआ है, उस कार्ड को पता है कि मैं इथरनेट का कार्ड हूं, उसको पता है कि मैं ब्लूटूथ का कार्ड हूं, उसको पता है कि मैं वाईफाई का कार्ड हूं। तो उसके मुताबिक वो उसको फॉर्मेट कर देगा। फॉर्मेट का मतलब होता है एक ऑर्डर दे देगा विच इज अंडरस्टैंडेबल बाय दिस टेक्नोलॉजी। तो दिस इज अ डिफरेंट फॉर्मेट। यहां पे हमने कहा कि फॉर्मेट का मतलब ये है
कि अगर आपने मिसाल के तौर पे डेटा को कंप्रेस करना है तो यू आर फॉर्मेटिंग इट अकॉर्डिंग टू सर्टेन स्टैंडर्ड, या आपने उसको इंक्रिप्ट करना है तो यू हैव टू फॉर्मेट इट अकॉर्डिंग टू सर्टेन स्टैंडर्ड. तो दैट इज एट द अपर लेयर विच इज द प्रेजेंटेशन लेयर, एंड डेटा लिंक लेयर इज अ डिफरेंट थिंग. अब क्लियर हो गया? ओके. तो हसीब, अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि विच लेयर ट्रैक्स कम्युनिकेशन बिटवीन होस्ट एंड रिसीविंग, बिटवीन द होस्ट एंड रिसीविंग कंप्यूटर. सेशन लेयर. सेशन लेयर का ये काम है कि वो, सेशन लेयर का ये काम है कि वो दोनों रिसीविंग और उसके दरमियान में सेशन को मेंटेन रखे. ठीक. तो दिस इज योर, फिर फरमाता है जी, फिर फरमाता है कि विच लेयर हैंडल्स एड्रेसिंग, लॉजिकल एड्रेसिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. विच लेयर, लॉजिकल एड्रेसिंग. लॉजिकल एड्रेस का मतलब होता है आईपी एड्रेसिंग. तो आपका आईपी एड्रेस किस लेयर पे होता है? नेटवर्क लेयर पे. और निशान नेटवर्क लेयर का कौन सा नंबर है? थर्ड. दैट द रीजन इट इज रिटन हियर थर्ड. क्लियर? देन इज when sending data, when sending data over TCP, what would you call the byte size piece of, यानी कहना क्या वो है कि हर लेयर पे जब डेटा एप्लीकेशन लेयर से नीचे आता है तो हर लेयर पे उसका एक मखसूस नाम है, उसका एक मखसूस नाम है. मिसाल के तौर पे एप्लीकेशन पे है तो मैसेज है. क्या है? मैसेज है. जब वो ट्रांसपोर्ट पे पहुंचता है तो उसका नाम या तो सेगमेंट है, क्या नाम है, या यूडीपी डेटाग्राम. अगर अगर टीसीपी इस्तेमाल हुआ तो सेगमेंट, यूडीपी इस्तेमाल हुआ तो यूडीपी डेटाग्राम. अगर आईपी नेटवर्क लेयर पे आ गया तो आईपी डेटाग्राम या पैकेट. आईपी पैकेट इज जेनेरिक टर्म. आईपी डेटाग्राम. अगर डेटा लिंक पे आ गया तो फ्रेम, और फिजिकल पे आ गया तो मर्जी है कि बिट कह लो या सिग्नल्स कह लो. तो हर लेयर पे एक मखसूस नाम. तो ये पूछ रहा है कि अगर टीसीपी है, व्हेन सेंडिंग डेटा ओवर टीसीपी, टीसीपी कह रहा है व्हाट वुड यू कॉल दी बाइट साइज पीस, यानी एक स्मॉल पीस जो वो बनाता है उसको क्या कहते हैं यूडी टीसीपी का केस में? सेगमेंट. उसको सेगमेंट कहते हैं. नजर आ रहा है? तो यहां पे इसलिए सेगमेंट्स लिख दिया गया. क्लियर है? क्लियर? फिर कहता है रिसर्च में आपको कहता है कि विच लेयर वुड दी एफटीपी प्रोटोकॉल कम्युनिकेट विद. तो आपके जो एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल्स होते हैं वो किस लेयर पे होते हैं? चाहे वो एफटीपी का हो, चाहे वो एचटीटीपी का हो, चाहे वो एचटीटीपीएस का हो, चाहे वो एसएमटीपी का हो, एसएनएमपी का हो, कोई भी एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल लेयर 7 पे होते हैं, आपके एप्लीकेशन लेयर पे होते हैं. तो इसलिए यहां पे लिखा गया लेयर 7. क्लियर है? फिर कहता है विच ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल, ट्रांसपोर्ट लेयर, इसका मतलब पहले से वो लेयर नंबर 4 पे चला गया है. वुड बी द बेस्ट सुटेड टू ट्रांसमिट लाइव वीडियो. जैसे मिसाल के तौर पे इस वक्त मैं अगर चाहूं तो अभी आपको लिंक पास कर सकता हूं और वो उस लिंक के जरिए आप लोग यहां पे देखे बगैर यही स्क्रीन, यही वॉइस, यही सब कुछ यू विल बी गेटिंग ऑन योर स्क्रीन. क्यों इल्हाम, एम आई राइट और रॉन्ग? तो इसके लिए योर ट्रांसपोर्ट लेयर and you are the mobile the application programmer, like definitely people like you are the application programmer. तो अगर you are the application programmer तो क्या जवाब दोगे? कौन सा ट्रांसपोर्ट लेयर का प्रोटोकॉल चूज करोगे? क्यों जी? every send in packets. इट इज अ पैकेट. कल हमने पढ़ा है पैकेट में सारे भेजते हैं, कोई भी जो है वो चंक पूरा नहीं भेज सकता. क्वांटिटी, क्वालिटी, व्हाट यू मीन बाय क्वालिटी?
व्हाट यू मीन बाय क्वालिटी ऑफ डेटा? यूडीपी में नहीं करते हैं कि हम पैकेट्स को थ्रो करते हैं विदाउट नोइंग कि हम डेस्टिनेशन पे वो रिसीव कैसे होंगे, मतलब वेट नहीं करते। तो ये वीडियो के लिए प्रोटोकॉल यूज होता है। जो टीसीपी है उसके लिए जरूरी होता है कि उसके लिए हम मेक श्योर करें कि हम पहले पैकेट पहुंच गया उसके बाद नेक्स्ट पैकेट दे दें। जी अदिल साहब, लेयर नंबर 2 पे जब एरर डिटेक्शन है तो लेयर नंबर 4 पे एरर डिटेक्शन क्यों करवा रहे हो? जब आपने सिग्नल सिस्टम सेमेस्टर नंबर 3 में पढ़ लिया है तो सेमेस्टर नंबर 6 में फिर उसको क्यों ऑफर करवा रहे हो? गेटिंग द आंसर? तो इसको एरर डिटेक्शन तो नहीं कहते। एरर डिटेक्शन का मतलब है कि आपका बिट एनी सम ऑफ द बिट्स, वन और मोर बिट्स हैव फ्लिप्ड। ठीक है, तो यहाँ पे कौन है सोमिया के साथ? मैमूना। जी मैमूना, जवाब दें। आप हैं इंजीनियर जिसने मोबाइल एप्लीकेशन लिखनी है हमारे लिए। मे बी के एफआईपी में आपको ये टास्क दे दिया जाए या सेमेस्टर के आखिर में दे दिया जाए कि मैमूना हमारे लिए एक एप्लीकेशन लिखो जिसमें लाइव डेटा जाए। लाइक मैंने अभी आपको जूम की एग्जांपल दी, अभी मैं आपके साथ व्हाट्सएप पे ऊपर एक सेशन बना सकता हूँ, कर सकता हूँ ना? तो उसमें वीडियो में जाना है विच प्रोटोकॉल यू विल बी चूजिंग एट द ट्रांसपोर्ट लेयर। पहले ये बता दो, आपकी जिंदगी आसान कर दें। ट्रांसपोर्ट लेयर पे कौन कौन से प्रोटोकॉल हैं? यूडीपी और टीसीपी, यूडीपी और एस टीसीपी में भी बहुत जल्द तो नहीं कहूंगा, मे बी एट सम टाइम एससीटीपी भी यहाँ पे ऐड हो जाए। ठीक है, तो फिर अगर ये है सारा तो फिर हम अपने सबसे एक्सपर्ट के पास चले गए। एक्सपर्ट ने हंसते हुए जवाब देना की तो कर दिया कि बताओ कौन सा इनमें से, जैसे कि मैमुना ने कहा कि जी यहाँ पे दो हैं टीसीपी यूडीपी, कौन सा यूज करोगी? तो फिर एप्लीकेशन कब दोगी? एप्लीकेशन डिजाइनर हो क्यों? तो कस्टमर कहोगी मेरी सारी एप्लीकेशन तो का है। जी जेंटलमैन, क्या नाम है आपका? हुजैफा जी, हुजैफा साहब जवाब देते हो। तो यूडीपी में जो इंपॉर्टेंट चीज है कि यूडीपी इज हाईली अनरिलायबल बट इट इज फास्ट। इट इज हाईली अनरिलायबल, कोई रिलायबिलिटी नहीं है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि ये तेज है। क्यों तेज है? क्योंकि हम जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसका हेडर जो है वो बड़ा छोटा है। इसके मुकाबले में टीसीपी का 20 बाइट्स का है, यूडीपी का 8 बाइट्स का है। तो लाजमी तौर पे आप हर पैकेट के साथ 20 बाइट भेजें तो ज्यादा बेहतर है कि 8 बाइट से काम ले लें। जैसे अगर चीफ मिनिस्टर साहब के साथ सिर्फ 2 गाड़ियां जाएं तो बेहतर है कि 20 गाड़ियां जाएं। प्राइम मिनिस्टर के साथ आगे पीछे 50 गाड़ियां हो या 2 गाड़ियां हो, तो लाजमी तौर पे 2 इज गुड। तो यहाँ पे भी दैट द रीजन हम लाइव केसेस में रियल टाइम कम्युनिकेशन के लिए यूडीपी को प्रेफर करते हैं। क्लियर एवरीवन? तो अब तो तुक्का नहीं मैडम, तुक्का तो हम नहीं लगाना। ओके, तो आगे चलते हैं जी। ये था केस आपका टीसीपी का। अब मैं आता हूं जी अगले टॉपिक पे। इस पे अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन है कर ले। तो भाई रिलायबल का मतलब ये होता है कि पहुंचे पहुंचे, ना पहुंचे तो परवाह नहीं। इस वक्त देखे ना, आसान सी बात। अगर आप जाके पोस्ट ऑफिस में खत डाल दें, शायद आजकल वो ट्रेंड खत्म हो गया है, तो अगर आप खत डालते हैं तो आपको कोई पता नहीं होता कि ये खत जर्मनी पहुंचेगा भी कि नहीं पहुंचेगा। तो इट इज अनरिलायबल। लेकिन जब आप किसी को कॉल करके बात करते हो तो रिलायबल होती है, क्योंकि आपको पता होता है कि पहले उसको रिंग जाती है। अगर वो देख लेता है कि जी ये एजाज का फोन है तो वो नहीं उठाता। ठीक है, तो यहां से आपको जब अगर उठा लेता है तो इसका मतलब कंफर्म हो जाता है कि वो एजाज से बात करने के लिए तैयार है। अब जो भी बात होगी वो डायरेक्ट वहां तक पहुंचेगी, रिलायबल है। क्लियर एवरीवन? एनी अदर क्वेश्चन? जी, हेडर क्या होता है अभी बताता हूँ, अभी बताता हूँ, अगले टॉपिक में बताता हूँ जी।
एनी क्वेश्चन? ओके, नहीं पूछते तो आपकी मर्जी, अगले वीक मैं पूछ लूंगा। हाँ, आप नहीं पूछेंगे तो मैं तो पूछूंगा ना। द नेक्स्ट टॉपिक इज जेंटलमैन अबाउट द इनकैप्सुलेशन। अब यहाँ पे योर नेम मायका, मलाइका, जी मलाइका ने पूछा हेडर क्या चीज है। तो मेरा आंसर ये है लेडीज एंड जेंटलमैन, कि जब भी कोई डेटा, मिसाल के तौर पे हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये है मेरी लेयर, ये है मेरी लेयर एप्लीकेशन, ये है मेरी, लेट इट बी प्रेजेंटेशन, लेट इट बी सेशन, लेट इट बी ट्रांसपोर्ट, लेट इट बी नेटवर्क, लेट इट बी डेटा लिंक, लेट इट बी फिजिकल लेयर। ठीक है सौम्या? अब बच्चे यहाँ पे हो ये रहा है कि जब भी कोई भी डेटा आपकी एप्लीकेशन पैदा करती है, जैसे मिसाल के तौर पे इल्हाम, इस वक्त मैं ये जो कुछ भी बोल रहा हूं, ये एक मैसेज, मेरी ऑडियो, मेरी वीडियो, मेरी स्क्रीन, जो मैं राइट कर रहा हूं, ये सारी चीजें कोई 1 एंड 0 में तैयार हो रही हैं। इसको मैं कहूंगा मेरा डेटा है, ये मेरा मैसेज है, ये मेरा मैसेज है। अब लाजमी तौर पे ये मैसेज कोई किसी एप्लीकेशन प्रोटोकॉल को, उसको उस पर लगेगा। मिसाल के तौर पे अगर ये एफटीपी है, यानी मैंने इसको कोई फाइल अपलोड या डाउनलोड करवानी है, तो उस पर एफटीपी काम करेगा। अगर मैंने कोई ईमेल भेजनी है तो एसएमटीपी काम करेगा, सिंपल मैसेज ट्रांसफर प्रोटोकॉल काम करेगा। यानी इसका मतलब ये हुआ, अगर मैंने वेब करना है तो एचटीटीपी काम करेगा, अगर मैंने सिक्योर वेब करना है तो एचटीटीपीएस काम करेगा। तो कहने का मकसद कि हर एक एप्लीकेशन के लिए उसका एक एप्लीकेशन प्रोटोकॉल होता है। मलाइका, बात समझ आई? अब वो प्रोटोकॉल अपनी सारी इंफॉर्मेशन एक एक कंट्रोल इंफॉर्मेशन के अंदर लिख देता है, और इस कंट्रोल इंफॉर्मेशन को कहते हैं हेडर। इस कंट्रोल इंफॉर्मेशन को कहते हैं हेडर। अब ये हूबहू कंप्लीटली, यानी जो ये है, यहां पे मैं इसको यूं मार्क कर देता हूं, ये देखिए नीचे आ गया। अब आदो के इसमें मैसेज भी है और ऊपर की लेयर का हेडर भी है। दैट इज कंसिडर्ड एज डेटा बाय द प्रेजेंटेशन लेयर। मलाइका, दैट इज कंसिडर्ड एज अ data for the presentation layer, and we mostly call it a payload. What we call it? A payload. We called it a payload. Payload. No talking. अब ये प्रेजेंटेशन लेयर है। हमने कहा कि प्रेजेंटेशन लेयर क्या करती है? कंप्रेशन करती है। मिसाल के तौर पे हमने कहा कि फॉर्मेटिंग करती है, कंप्रेशन करती है, इंक्रिप्शन करती है। तो लाजमी तौर पे कोई कोई तरीका तो किया गया होगा, कुछ तरीका तो किया गया होगा। वो चीजें हम इस हेडर के अंदर लिख देंगे। तो इस लेयर ने अपना हेडर बना लगा दिया। इसको आप कह सकते हैं कि ये प्रेजेंटेशन लेयर का, अब ये पूरा का पूरा क्या बन गया? प्रेजेंटेशन लेयर का, प्रेजेंटेशन लेयर का पीडीयू, पीडीयू या प्रेजेंटेशन लेयर का पीडीयू। पीडीयू स्टैंड फॉर प्रोटोकॉल डेटा यूनिट। पीडीयू स्टैंड फॉर प्रोटोकॉल डेटा यूनिट। ठीक है मलाइका? यानी कि जो काम, मिसाल के तौर पे अभी कंप्रेशन करने का कोई तरीका तो होगा, तो लाजमी तौर पे दूसरे एंड ने उसका अपोजिट काम करना है, तो यहां से मैं उसको बताऊंगा नहीं, बताऊंगा ना? तो लाजमी तौर पे इसका मतलब कि मैंने उसके साथ एक्स्ट्रा, जैसे आपकी कोई फाइल जा रही होती है, एप्लीकेशन जा रही होती है, तो चेयरमैन उसके ऊपर अपनी तरफ से कुछ लिख देता है। वो क्या क्या लिखता है? वो अगले वाले के लिए लिखता है या आखिरी बंदे के लिए लिखता है कि जी मैं ये चाहता हूं कि आप मलाइका के लिए ये काम कर दें। क्लियर हो गया? इसी तरह ये नेक्स्ट लेयर पे ये हु बहू नीचे आ गया, पेलोड नीचे आ गया। इसको ये लेयर यानी सेशन लेयर डेटा समझेगी, लेकिन अपना जो भी काम उसने किया उसका हेडर साथ लगा दिए। तो आप कहेंगे ये सेशन लेयर का पीडीयू है। क्या है? सेशन लेयर का पीडीयू है। अब ये हु बहू नीचे आ गया।
ट्रांसपोर्ट लेयर ने अपने 20 बाइट्स या 8 बाइट्स डिपेंडिंग अपॉन टीसीपी या यूडीपी ये अपने एक्स्ट्रा बिट्स या बाइट्स ऐड कर देगा। तो हम इसको क्या कहते हैं, हेडर। लेयर 4 का हेडर इसने ऐड कर दिया। एंड जैसे मैंने अभी बताया लास्ट स्लाइड में कि या तो आप उसको सेगमेंट कहोगे अगर वो टीसीपी ने किया है, और या आप इसको क्या कहोगे सौम्या, यूडीपी डेटाग्राम। ओके, अब ये डेटाग्राम या सेगमेंट नीचे आ गया नेटवर्क लेयर के पास। इसके लिए इट विल बी ट्रीटेड एज अ डेटा पेलोड। दिस डेटा और पेलोड विल बी अपेंडेड, अपेंड कह रहा हूं, ऐड नहीं कह रहा, सोच समझ के लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं। ऐड का मतलब है कि इधर भी बिट्स हैं इधर भी बिट्स हैं, ऐड होके कुछ और ही बन जाएगा। तो इसलिए मैंने नहीं कहा कि एडिंग, अपेंड कहा। जैसे कि मिसाल के तौर पे ये इसके साथ मैंने इसको अपेंड कर दिया, ऐड नहीं किया। क्लियर एवरीवन? ओके, तो लेट जी, एनी क्वेश्चन मैमुना? मैंने तो मना किया हुआ है, पूछो क्या पूछ रहे हो? आपको मैंने कभी किसको मना किया कि पूछने पे मना है? देखिए ना, आपको मैंने कहा कि मैमुना अगर मैंने कोई इंफॉर्मेशन देनी है, ठीक है, तो अगर हमने, चले हम ये कहते हैं कि क्वेश्चन अलीना को कि ये आइटम आप सिब्गा को दे दो। तो जब ये अलीना के पास गया, अलीना ने अपना साथ कुछ चीज अपेंड कर दी। मिसाल के तो उसने अपना नाम इसके ऊपर लिख दिया ताकि उसको पता चले कि ये अलीना ने भेजा है। उसने इसके अंदर ऐड नहीं किया ये चीज अपनी जगह पे, क्योंकि अगर इसमें ऐड किया गया तो ये करप्ट हो जाएगा। मैसेज इज इंपॉर्टेंट, उसको नहीं छेड़ना। उसने अपने इसके साथ, अगर मेरे पास टेप होती या कोई भी ऐसा आइटम होता तो मैं इस पे लगा के, गम होती तो इस पे लगा के इसके साथ चिपका देता। तो जब ये सिपका के पास जाएगा तो सिपका ये देखकर पता उसको मालूम हो जाएगा कि ये अलीना का भेजा हुआ सम आइटम है। नॉट क्लियर है? इस अमल को कहते हैं अपेंडिंग। तो आप एक कंट्रोल, जैसे ही देखा ना, ये तो मैसेज का हिस्सा नहीं था, अलीना तो मैसेज का हिस्सा नहीं था, लेकिन इसने हेल्प किया एंड डेस्टिनेशन को कि जी किस मुझे मुझे क्या करना है। क्लियर? ठीक है। सर मतलब हेडर में सारी इंफॉर्मेशन थोड़ी होती है कि कहाँ सेंड करना है और कहाँ से आए हैं। सिर्फ ये नहीं, बहुत सी चीजें। जी बोले। सिर्फ ये नहीं, मतलब फिर तो एक ही लेयर काफी थी कि किसने भेजा, किसको जाना है, बात खत्म। नो, बहुत कुछ चाहिए। यहां से एक चीज भेज रहे हो, अमेरिका जा रही है, जैसे अभी जूम पे जा रही है, कैसे मुमकिन है कि सिर्फ इस दो बातों से सारा कुछ हो जाए? तो लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन इज नीडेड। इसलिए हर लेयर अपनी अपना, कोई 20 बाइट ऐड कर रही है, कोई 40 बाइट ऐड कर रही है, कोई 8 बाइट ऐड कर रही है, हर कोई अपनी अपनी इंफॉर्मेशन उसके साथ ऐड कर रहा है। क्लियर? एक ही चीज है, पीडीयू इज पेलोड। जो ऊपर से जो चीज आई वो पेलोड है। जब आप उसके साथ लगा देते हो अपना हेडर भी, तो देन इट इज कॉल्ड द पीडीयू ऑफ दैट लेयर। ओके, अब हम आगे जनाब कि जब यही चीज आपने हू बहू यहां पे दे दी, यहां पे दे दी लेयर 2 को, डेटा लिंक लेयर को, तो ये अपना दो चीजें लगाएगा, हेडर भी लगाएगा और ट्रेलर भी लगाएगा। ट्रेलर के अंदर अभी मैंने समझाया था कि इस ट्रेलर को कहते हैं FCS, फ्रेम चेक सीक्वेंस, फ्रेम चेक। और यहां पे इंप्लीमेंट होता है CRC, साइक्लिक रिडंडेंसी चेक। क्लियर? और फिर ये दे दिया जाता है हू बहू किसको? फिजिकल लेयर को, जो कि इसको बिट्स या सिग्नल्स में कन्वर्ट करके आपके मीडियम के ऊपर गिरा देता है। कोई क्वेश्चन? क्या बचे?
हेडर्स कुछ ज्यादा हो गए जी बिल्कुल। तो यही काम है कि जब आप ये ज्यूम यूं कर लें कि जब आपकी गाड़ी जा रही होती है किसी हाई मिसाल के तौर पे कोई प्राइम मिनिस्टर आ जा रहा है, तो पिंडी से जब वो चलता है तो वहां का दो बंदे उसके साथ गाड़ियां लग जाती हैं। अगले इस पे आता है तो दो गाड़ियां और ऐड कर दी जाती हैं। अटक वालों ने दो गाड़ियां और ऐड कर दी, नौशारा वाले ने दो गाड़ियां और ऐड कर दी, और वो पिशावर पहुंच गया। क्लियर हो गया? किस पहले से किस फॉर्म में हो गया जब उसको बिट्स में convert इट मे बी दैट क्वेश्चन ये पूछा गया, हमाद ने पूछा कि पहले किस में होता है। इट मे बी एनालॉग और डिजिटल, वी डोंट नो, क्योंकि सोर्स तो सोर्स है। सोर्स पे तो किसी को भी वो नहीं है कि तुम ये नहीं कर सकते। लेकिन अगर ये एनालॉग भी है तो इट इज कन्वर्टेड इनटू डिजिटल। तो आपकी फिजिकल लेयर के ऊपर जो चीज भी यहाँ पे आती है, ये डेटा, दैट इज डिजिटल। श्योर श्योर। आपका कंप्यूटर ऐड कर रहा है ना, तो कंप्यूटर तो डिजिटल के अलावा कोई जुबान समझता ही गरीब नहीं है, नालायक है। क्लियर हो गया? एनी अदर क्वेश्चन जी? जी अनीस? नो? जी इंशरा? हुजैफा? नहीं? मर्जी है आपकी जी। प्लीज सुने जी, सवाल सुने ताकि जवाब मिल सके। जी जनाब, करें क्वेश्चन। किसको की बैंडविड्थ कम बैंडविड्थ कम को करंट ज्यादा को? सर मतलब मॉड्यूलेशन या दी रफार से कम थे मल्टीप्लेक्सिंग या दी के असाइन तब को डेटा अलग था वो उन पर ये जब डेटा क्या कहना चाहता है जेंटलमैन? इनके सवाल को रिफ्रेश करो। तो ये इसलिए मैंने कहा कि ये दोबारा बोल दे, क्योंकि बाकियों को आपका सवाल नहीं पहुंचा। इंग्लिश में तो इनको इन तक अपनी बात पहुंचा दें। इंग्लिश में बताइए। चलें जी, कुछ लोग जो हैं वो पश्तो नहीं समझते तो उनको उर्दू में जाएंगे। जी सुने। उर्दू में बताइए। उर्दू खत्म हो गया सर से। दरमियान में ट्रांसलेटर लगाना पड़ेगा। तर्जुमानी। चले इसको बोल लेने दे, मैं फिर इसको ट्रांसलेट कर देता हूँ। जो लोग भी हमारे सारा साइट पे हैं जिनको नहीं आता, डोंट वरी, आई एक्सप्लेन इट दैट। जी बोले। मतलब कम डेटा चीज़ दा फुलक से नहीं से और सर दा हेडर वगैरह दिन सर डेर से आते नमून को लगा कम्युनिकेशन सिस्टम की संग विधि मॉड्यूलेशन या दे दा को कोशिश दा को मतलब नंदा कम बैंडविड्थ चीज़ दा लग से कि देर दा इस्तेमाल की अब दा चीज़ जमगा देर दिया बैंडविड्थ से कम दादे अगर देर ज्यादा नहीं सर मतलब था कोई लगा हमारा डेटा साइज बढ़ता जा रहा है। लेकिन मैं इसके एनीवन हु इज डजंट अंडरस्टैंड पश्तो, जिसको सवाल समझ नहीं आई, ओके ओके, ईशा को भी पश्तो नहीं आती? यू आर फ्रॉम विच एरिया? मरदान की? यहाँ पश्तो नहीं आती? तो लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, इनका सवाल ये है, इनका आधा सवाल गलत है, वो मैं बताता हूँ कि इन्होंने ये सोचा कि मॉड्यूलेशन हम इसलिए करते हैं कि कम जगह पे चीज चली जाए। नहीं, मॉड्यूलेशन का ये मकसद नहीं है। ठीक है, दूसरा कौन सा है? तो मतलब उसमें बैंडविड्थ आपने कोई वो नहीं, जो भी बैंडविड्थ है आपने सिर्फ एक जगह से उठा के दूसरी जगह पर रखे, बस ये मकसद था। यहाँ पे भी लड़का ने वो 10K ले रहा था, वहां भी 10K ले रहा है, तो कोई फर्क, लेकिन ये 10K मेरे पास अवेलेबल नहीं था, तो मैंने यहाँ से उठा के यहाँ रखा। सिंपल इज दिस। इनका जो असल सवाल है वो ये है इंशा कि ये तो डेटा के साथ हर लेयर पे कुछ बिट्स या बाइट्स ऐड हो रही हैं, तो इससे तो नुकसान है, इससे तो नुकसान है, ये सवाल है जी। मतलब ये तो कोई अच्छा सोल्यूशन है नहीं है। तो उसका जवाब ये है
पहला सवाल का जवाब कि आपका डेटा का साइज मोस्टली ज्यादा होता है, आपके डेटा का साइज, लेकिन लाजमी नहीं, एक मिनिमम वैल्यू से कोई मैक्सिमम वैल्यू तक कुछ भी हो सकता है, तो वो छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, कोई मसला नहीं, हम इसकी बात से एग्री करते हैं। अब इनका सवाल का जवाब मैं ये दूंगा कि लाजमी तौर पर मोटर पे बनाया गया आप लोगों के लिए, ऐसा ही है ना, क्योंकि आपने अपना टैक्स के पैसे दिए, यानी आप एक फॉर एग्जांपल एक सूट भी खरीदते हो या एक जूता भी खरीदते हो, तो पता चलता है कि आपने उसमें से 300-400 रुपए हुकूमत के खाते में डाल दिए, और उस 300-400 रुपए से आपका ये रोड बना, तो इसका मतलब इस्तेमाल तो आपने करना है। लेकिन नहीं, एमएल कह रहा है कि वहां पे पुलिस वाले कैसे कही असर मुफ्तों के गर्जी, पश्तो में कहा ना ताकि एमएल को समझ आ जाए। एमएल कहता है कि इस पे पैसे तो मेरे लगे और मजे ऊपर पुलिस वाले कर रहे हैं, कभी इधर जाते हैं, कभी वापस मुड़ के उस पे उसी रोड पे आना शुरू कर देते हैं, बस यही काम है इनका। जेंटलमैन, वो आपकी हिफाजत के लिए हैं, वो आपको फैसिलिटेट करने के लिए हैं, अगर वो ना हो तो माशाल्लाह इस रोड का जो हशर होगा वो कुछ और ही होगा। इसी तरह आपका डेटा भेजना है और हाईली कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है, इसका मतलब कि बहुत ही बुरे हालात हैं, उस हालात में आपने सही जगह तक अपनी चीज को पहुंचाना है, तो इट इज नॉट अ सिंपल टास्क। यू हैव टू ऐड पुलिसिंग एट एवरी टाइम, ताकि कोई खराबी, कोई गलती, कोई जो चीज आपकी एप्लीकेशन मांग रही है वो आपने इंश्योर करनी है, तो इसके लिए आपको एडिशनल बिट्स ना दिल चाहते हुए भी ऐड करनी पड़ेंगी। तो दैट इज द आंसर एमएल। एनी अदर क्वेश्चन? जी सर, हम कंप्रेशन करते हैं फिक्स जो लेयर उसके ना, तो हम जब कंप्रेशन अगर ये भी बताता चलूं कि मैंने पहले से बताया हुआ है कि वो एसआई मॉडल इंप्लीमेंटेड नहीं है, तो ये काम अगर हमने करना होता है तो एप्लीकेशन लेयर में करते हैं इन द रियलिटी। लेकिन यू कैन कंटिन्यू योर क्वेश्चन। सर, तो अगर हम फिजिकल लेयर से अगर ट्रांसफर करने हैं आगे मैसेज, तो फिजिकल लेयर से ऊपर हमें अगर हम कंप्रेशन करें तो एमएल वाला मसला हल नहीं हो जाएगा? एमएल का मसला, वो बिट को मतलब कम करना चाहता है कंप्रेशन का, हाँ, लेकिन वो कम करना चाहता है बैंडविड्थ के लिए, तो चाहे वो मतलब बिट्स हमारे पास कम हो जाए। जी बिल्कुल, तो हमने यही कहा कि बिट को वो कम करना चाहता है। अब किस लेयर का, असल में तो ये आपने लेयर्स आपके ज़हन में है तो ये एक प्रोग्राम विच इज इन योर ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ऑपरेटिंग सिस्टम की कौन सी फंक्शन कहाँ पे पड़ी हुई है, यू हैव टू लुक। अभी किसको कंप्रेस करना चाहता है? यूजर के डेटा को, क्योंकि हेडर्स को अगर कंप्रेस करोगे मतलब यू हैव टू थिंक अबाउट कि वेयर इट शुड बी प्लेस्ड। मिसाल इसकी ये कि जब ये लैब बनी थी तो आई डू रिमेंबर ये 2 कमरे यहां पर थे और बोर्ड जहां पे शायद मैं अभी खड़ा हूं यहां पे लगा हुआ था, तो दैट वाज वन वे, ऑल्दो इट वाज नॉट गुड। जब हमने इस्तेमाल करना शुरू किया तो क्योंकि आई वाज द एडमिनिस्ट्रेटर एट दैट टाइम ऑफ दिस लैब, तो मुझे तकलीफ ये होती थी कि अगर कोई टीचर पढ़ा रहा है और मुझे अपने ऑफिस में जाना है, तो मुझे एक होता था कि क्या मैं जाऊं या ना जाऊं, टीचर डिस्टर्ब होगा और मैं बार बार निकलूंगा और आऊंगा, दैट इज नॉट गुड, दैट द रीजन इट शिफ्टेड एट द बैक। तो यू हैव टू डिसाइड वेयर टू प्लेस अ फंक्शन। अब ये है कि आप चाहते हो कि इनको हेडर्स को कंप्रेस ना करूं, अगर आप लेयर 2 पे करते तो तमाम हेडर्स भी कंप्रेस हो जाते। अब हर लेयर, हर एक इंटरमीडिएट डिवाइस पे ये हेडर्स पड़े जाते हैं, फिर हम उसको डीकंप्रेस करते, एडिशनल वो ना आ जाती प्रोसेसिंग, तो बेहतर नहीं कि सिर्फ डेटा को कंप्रेस करो। तो एवरीथिंग हैव ए लॉजिक बिहाइंड इट एंड जस्ट यू हैव टू थिंक। व्हाट द आंसर? एनी अदर जी? जी मलाइका, नो क्वेश्चन? सर अगर ये रेफरेंस मॉडल है तो इतने नखरे हमने क्यों किए सर? जेंटलमैन, लाजमी तौर पर जब कोई भी अपना सिस्टम देता है तो उसको ये नहीं कि इसलिए नहीं देता कि वो इस्तेमाल नहीं होगा, लेकिन जब कंपटीशन में आता है तो कोई एक या
चंद विन करते हैं। मिसाल के तौर पे जितने भी लोगों ने अब इलेक्शन में हिस्सा लिया, सारे प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते थे। आप कहते हैं जी कि जब उसने प्राइम मिनिस्टर बनना ही नहीं था, आपके इलाके से कौन जीता है? पीटीआई। नाम बताएं बंदे का। इकबाल। इकबाल। तो आप कहें इकबाल असद टाइम्स आया को प्राइम मिनिस्टर को जोड़ना शुरू, तो नहीं, एवरी मॉडल कम्स बट इट हैज टू कम्पीट देन। तो इकबाल साहब ने कम्पीट किया शहबाज के साथ, लेकिन बनाने वाले ने उसको नहीं बनाया। ठीक है ना? तो यहां पर भी आपका ये मॉडल था, उसने इसलिए नहीं बनाया था कि ये रेफरेंस रहेगा। लेकिन जब टीसीपी ने, मैंने बताया कि टीसीपी ने जगह बना ली, क्यों बनाई वो भी बताया कि लिनक्स में यूनिक्स मशीन्स उस वक्त प्रोमिनेंट थी, आज भी प्रोमिनेंट है, नो डाउट। if you have to become the network engineer, if you have to become the cyber engineer, you must have to learn Linux, Unix, somewhat like this. तो लेडीज एंड जेंटलमैन, इस लिहाज से उन्होंने समझा कि ये मॉडल अच्छा है, उन्होंने अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में डाल दिया। जब उन्होंने डाल दिया तो मेजॉरिटी ऑफ द मशीन्स वर यूनिक्स बेस्ड। तो इसका मतलब है कि मेजॉरिटी ऑफ मशीन में एक सिस्टम आ गया। अब या तो आप उसके मुकाबले का एक और सिस्टम इंप्लीमेंट करो, तो फिर लाजमी तौर पे इन दोनों में आपस में कम्युनिकेशन करना मुश्किल होगा, फिर आपको ट्रांसलेटर्स इस्तेमाल करने होंगे। लाजमी तौर पे हारता कौन है? जो कमजोर होता है। तो कमजोर ने सोचा बेहतर है कि इसकी जैसा ही इस्तेमाल करूं ताकि मुझे कोई तकलीफ ना। 30 तक होती है। अच्छा, तो चलें ये चीज क्वेश्चन को देख लें और फिर चले जाएं। कहता है कि जी हाउ वुड यू प्रेफर टू द डेटा एट लेयर 2 ऑफ द अच्छा, ये लेयर्स को मलाइका के सवाल के जवाब में कि हर लेयर पे जो हेडर ऐड होता है, दैट फिनोमेना इज कॉल्ड इनकैप्सुलेशन। व्हाट वी कॉल इट? इनकैप्सुलेशन। और इसको इन्हीं हेडर को जब हटाया जाता है तो डी इनकैप्सुलेशन। तो इनकैप्सुलेशन और डी इनकैप्सुलेशन समझ आ गई? ठीक है। तो वो यही अब आपसे पूछ रहा है कि व्हाट वुड यू प्रेफर टू डू, हाउ वुड यू प्रेफर टू डेटा एट लेयर 2। लेयर 2 का मतलब समझते हो, डेटा लिंक लेयर पूछ रहा है, ऑफ द इनकैप्सुलेशन प्रोसेस विद इन द ओएसआई मॉडल। तो उसको आप क्या कहते हो लेयर 2 के उस पैकेट को? फ्रेम। अगर कहता है कि यूडीपी इस्तेमाल कर रहे हो लेयर 4 पे, तो क्या कहोगे उसको? डेटाग्राम। हेडर के रिमूव करने को क्या कहते हैं? डी इनकैप्सुलेशन। फिर वो पूछ रहा है कि जी विच इज द ओनली लेयर ऑफ ओएसआई मॉडल टू ऐड ट्रेलर। कोई भी और ट्रेलर ऐड नहीं करता, लेयर 2 सिर्फ करता है, डेटा लिंक लेयर। फिर कहता है कि जी डज इनकैप्सुलेशन प्रोवाइड एन एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी। कह सकते हैं यस। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, अब आपने करना यह है कि अगले ओएसआई मैंने पढ़ा दिया, तो ये उससे सिंपल है, इसको तो आपने खुद पढ़ना है, और कोई क्वेश्चन हो तो बिल्कुल कर सकते हैं जी। लास्ट क्वेश्चन पूछे जी। आंसर इससे नहीं होता है जेंटलमैन के कौन पहला और कौन कौन बाद में, ये होता है कि कौन सा इफेक्टिव है, कौन सा इफेक्टिव है। तो मैंने आपको मैं अटेंडेंस ओपन कर लूँ इतनी देर में, और चलें सवाल पहले आपका जवाब दे दूं। तो आपका क्वेश्चन ये है, सी का क्वेश्चन ये है कि क्यों मतलब ओएसआई जो है वो नहीं बना और टीसीपी बन गया, उसने दुनिया को मुसख्खर कर लिया। इन अदर वर्ड्स, द सिंपल आंसर इज कि टीसीपी मॉडल जो है उसकी इंप्लीमेंटेशन जो है वो बड़ी इजी है। क्यों इजी है? क्योंकि उस नहीं, लेयर दोनों में उसमें कम है ना, उसकी 3 years combined करके। माइट नॉट बी द रीजन। काम सारे के सारे जो ये कह रहा है वो सारे के सारे आपको करने पड़ते हैं। तो वही 2 लेयर जो कम है उनके काम एप्लीकेशन लेयर को करने पड़ते हैं। तो टीसीपी इसलिए कामयाब हुआ कि टीसीपी को लिखने वाले ने पहले इंप्लीमेंटेशन की और फिर उसको डॉक्यूमेंटेशन की, तो उसकी डॉक्यूमेंटेशन वाज मोर इफेक्टिव। उसकी डॉक्यूमेंटेशन वाज मोर इफेक्टिव। ओएसआई वालों ने ये किया कि पहले डॉक्यूमेंट लिख लिया
और फिर कहा इसको इम्प्लीमेंट करो। तो जब इम्प्लीमेंट करते हो तो कोई कई चीजें आपने मिस की होती हैं, तो इट बिकम डिफिकल्ट फॉर एन ऑर्डिनरी पर्सन, इवन दैट पर्सन इज नॉट एन ऑर्डिनरी एज वेल, दैट द जीनियस जो इसको इम्प्लीमेंट कर रहा है उसको तकलीफ होती है, यार ये क्या, यहाँ पे तो कई चीजें बीच में से मिसिंग गैप्स हैं, फिर उसको मिसिंग गैप खुद फिल करने पड़ते हैं। तो इसका मतलब हर कोई उस मिसिंग गैप्स को अपने मुताबिक फिल करेगा, इसका मतलब कि सबका सिस्टम एक जैसा नहीं आएगा। दैट वाज द रीजन TCP1 एंड OSI नॉट। एनी अदर क्वेश्चन जी? This is section A and date is 26.